गुड इवनिंग बाबू लोग, सभी लोग को गुड इवनिंग। सब लोग जुड़ गए हैं? हाय सर, एस के वर्मा भी जुड़ गए हैं। चलिए सर, गुड इवनिंग सभी लोग। आप लोग जुड़िए बाबू लोग, जितने लोग स्टूडेंट है। आज क्लास 12 का मैथ होने जा रहा है, तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। चलिए एक बार शेयर कर दिए हम भी, आप लोग भी शेयर कर दीजिए और फटाफट जुड़िए जल्दी जल्दी। सभी लोग, ऑनलाइन क्लास होने वाला है। हाँ एकदम बिल्कुल चालू हो गया। आप लोग जुड़िए फटाफट, जल्दी जल्दी जुड़िए। तो देख लें कितने लोग जुड़ गए। गुड इवनिंग बाबू लोग, सभी लोग गुड इवनिंग। आदित्य नमस्ते, आप भी जुड़ गए हैं। चलिए, सृष्टि भी जुड़ गई है बाबू, सभी लोग। अच्छा, सर भी हैं, नमस्ते सर। चलिए सभी लोग जुड़ गए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैथ, यानी मैथ में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। मैथ में पढ़ने वाला है मैट्रिक्स यानी आव्यूह। आव्यूह का हम लोग लेसन 3 को ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे शुरू से अंत तक, जिसमें जितना हो जाए आज उसको हम लोग देखते हैं। संभव है कि कितना हो सकता है, 50 या जितना भी हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप लोग जुड़ते जाइए और सवाल को लगाइए। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। एक बात बोल दे रहे हैं कि पेन और कॉपी लेकर बैठिए। पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे तो मेरे से पहले आप लोग जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहला सवाल आपका यही बन रहा है। पहला सवाल लगाइएगा। 4 ऑप्शन है। पहला सवाल में कह क्या रहा है सुनिएगा। यानी ए वाला है 0 0 और यहाँ पर 1 1 है। तब ए के पावर 5 बार सुनिएगा। अगर इसको ए के पावर 5 बार करेंगे ना तो यही बनेगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। इसको ए के पावर 5 कहे या ए के पावर 3 कहे या 1 पावर 20 भी कहेगा ना, अगर ए के पावर 20 भी कहेगा यहाँ पर, तो इसका जवाब यही आएगा। यानी इसका जवाब जानते हो क्या आ जाएगा। अगर 0 0 है 1 1 है तो 0 0 कहाँ है, 0 0 यहाँ पर है और 1 1, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये होगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। ए गुणे ए करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए गुणे ए आएगा। ए को सीख लीजिए। इसके बाद ए का मान रखिएगा आप क्या, 0 1, इसके बाद 1 0। इसके बाद हम लोग गुणा करेंगे, इसी से ना गुणा करेंगे। यानी ए का मान इतना मिल गया, ए का मान पुनः वही रखना है 0 1, और यहाँ पर क्या है आपका 1 है, यहाँ पर आपका 0 है। अब गुणा कराइएगा तो क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं कि पहला के पंक्ति होता है। मेरे से सोल्व कीजिएगा। पहला के पंक्ति और दूसरा का स्तंभ होता है। तो यहाँ पर 0 से 0 करेंगे ना तो गुरुजी 0 आ जाएगा, और फिर 1 से 1 करेंगे तो प्लस में 1 आएगा। फिर इसी से इसमें करना है तो 1 से इसमें कीजिएगा तो आ जाएगा 0। फिर 0 से यहाँ पर कीजिएगा तो प्लस में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसे कीजिएगा तो 0 और इसे कीजिएगा तो 0। अब यहाँ पर एक बात देख लीजिए। यहाँ पर इससे जब इसमें कीजिएगा ना तो 1 से 0 से तो क्या आ जाएगा 0, और फिर प्लस में इससे कीजिएगा इसमें तो आ जाएगा 0। इससे सॉरी यहाँ से हटा दीजिए। अभी इससे कीजिएगा इसमें तो 1 से 1 कीजिएगा तो जानते हैं 1 आ जाएगा, फिर प्लस, और 0 से 0 कीजिएगा तो जानते हैं क्या 0 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका ये वाला आंसर आएगा हो, 1 आएगा 0 आएगा फिर 0 आएगा 1 आएगा, यानी ए वाला आंसर आएगा। 1 1 0 आ जाएगा, 1 1 0 आ जाएगा। ऑप्शन जाएगा डी आ जाएगा। ऑप्शन डी आएगा। देखिए तो ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन क्या जाएगा 1 1, ऑप्शन डी आएगा इसका। अगर इसको हम 3 बार भी करेंगे ना तो यही नहीं आएगा। ऑप्शन विकर्ण बनने वाला 1 आता है, ए वाला आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। गुणा करके देख लीजिएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। गुड इवनिंग बाबू लोग, सभी लोग जुड़ जाइए। अब चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल लगाइएगा। दूसरा नंबर सवाल में ए इनवर्स निकालना है ना। तो ए इनवर्स में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा सखंड और ए का मॉड। यानी ए इनवर्स निकालना होगा तो ए डी जे ए बाटा में ए का मॉड, इसको निकालिएगा तब बनेगा। तो एडजॉइंट निकालना है। इसके बाद तो सखंड निकालने के लिए क्या होता है, अगर इसका जब हम लोग सखंड निकालेंगे ए का सखंड यानी ए का ए डी जे ए, तो यहाँ पर एडजॉइंट सखंड निकालने का सबसे आसान विधि है। तो हम लोग थोड़ा देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
सौखंड निकालने के लिए रूपांतरण करते हैं ना, सबसे पहले रूपांतरण करेंगे। क्या करेंगे? रूपांतरण। रूपांतरण यहाँ पर कर लेंगे। इसका शॉर्ट भी ट्रिक है, बट यहाँ पर रूपांतरण कर रहे हैं हम लोग। जब 2 के करेंगे ना, जब 2 के करेंगे तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। और 6 यहाँ पर देखना है, चिन्ह होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, चिन्ह को भी देखना है। तो 2 लिए हैं तो 2 प्लस में होता है। इसके बाद -3 लेंगे ना, तो -3 लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 4। अभी होता कि इसमें ये लिए हैं तो यहाँ पर -3 होता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस होता है। यहाँ 4 लेंगे तो 4 लेंगे ना हम लोग का, तो ध्यान दीजिएगा, जब 4 लेंगे तो ये वाला हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 4 लिए तो 4 माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसके बाद क्या लेंगे? 6 लेंगे। आप लोग कॉपी बनाते रहिएगा। 6 लेंगे तो गुरुजी 2 आएगा। अभी नया अवयव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नया अवयव। तो यहाँ नया अवयव में हम लोग क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर 6 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, इसके बाद 3 लिखेंगे, इसके बाद 2 लिखेंगे। अब इसी को परिवर्त कर देंगे ना, तो एडजॉइंट हो जाएगा ना, ADJA। इसी को परिवर्त करो तो क्या हो जाएगा? इसको ऐसे है तो ऐसे कर दीजिए, जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 6 -4, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब ए का मोड निकाल दीजिए। ए का मोड निकालेंगे तो हम लोग का मोड निकालने के लिए क्या होता है? तिरछा तिरछी गुणा होता है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर -3 से फिर इसे करेंगे तो 4 12 माइनस में आएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी 12, यानी इसका आ जाएगा 24। कितना जाएगा? 24। अब इसको मान रख दो यहाँ पर। इसका मान कितना मिला है गुरुदेव? ये मिला है 6 मिला है। इसके बाद क्या मिला है? 3 मिला है। इसके बाद -4 मिला है। इसके बाद 2 मिला है। इसके बाद ए मोड का मान मिल गया 24, यानी सब अब 24 जाएगा अंदर में। तो यहाँ से ए वाला 24 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यानी भाग देंगे ना, तो 6 बटा में कितना बन जाएगा? 24। इसके बाद बन जाएगा 3 बटा में 24, यानी यहाँ पर 24। फिर आपका -4 बटा में कितना हो जाएगा? 24। फिर इसका 2 बटा में कितना हो जाएगा? 24। यानी अब इसको कटाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा गुरुदेव, यहाँ हो जाएगा 6 से 1 बार में और 6 से 4 बार में। यहाँ कटाइएगा तो 3 बटा में 8 आ जाएगा। यहाँ कटाइएगा तो -1 बटा में 6 आ जाएगा, -1 बटा में 6। यहाँ कटाइएगा तो 1 बटा में 12 आ जाएगा। यानी ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है। यानी ऑप्शन जो है ना, 1 बटा में 4, 1 बटा में 8, 1 बटा में 4, 1 बटा में 8, फिर -1 बटा में 6, 1 बटा में 12। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी आएगा। यानी गुड इवनिंग सविता का भी जवाब आ रहा है, सृष्टि का भी जवाब सही है, ऑप्शन बी होगा। और MD यासीन भी आप लोग जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग बाबू, एकदम गुड इवनिंग। खुशनुमा भी है खातून, गुड इवनिंग। और आदित्य सोनी, चलिए बहुत अच्छा। इसी तरह आप लोग जवाब देते चलिएगा। यानी जिनका जवाब आ रहा है बी, उनका एकदम सही है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बनाइए आप लोग, मेरे साथ साथ बनाइए, मेरे साथ साथ बनाइए। हो सकता है कि आप लोग जवाब मेरे से पहले देंगे। तो देखिए, ये यहाँ पर गुणा करना है ना, गुणा नियम है। तो गुणा नियम में पहला के पंक्ति होता है और दूसरा के क्या होता है? स्तंभ होता है। ऐसे करेंगे हम लोग ना, इसको इसमें कराएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा गुरुदेव? 1 से 2 में करेंगे तो 2 मिलेगा, फिर प्लस 0 से 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा। फिर इसी से ना हम लोग इसमें कर दिए, अब इसी से इसमें करेंगे तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर। तो 1 से 3 से करेंगे -3 से -3 हो जाएगा। फिर आपको 0 से 4 से करेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। फिर अब ये वाला नीचे वाला पंक्ति से ये वाला में करेंगे तो 2 से 0 से करेंगे तो 2 मिलेगा, फिर प्लस 1 से 2 से करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 0 से 2 से किए ना, सॉरी यहाँ पर गलती हो रहा है। 0 से 2 से करेंगे तो 0, फिर प्लस 1 से 0 से करेंगे तो 0, फिर अब इसी से करना है इसमें। तो -3 से 0 से करेंगे तो 0, फिर प्लस 4 से 1 में करेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा? 4। थोड़ा सा हड़बड़ाइएगा मत, ना तो गलती हो जाएगा, क्योंकि सारा बनाया हुआ बेकार हो जाएगा। 2 आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 2 1 0 4, 2 1 2 1 कहीं है नहीं, का इसमें गलती हो गया क्या? कहीं 0 4, यानी यहाँ गलती हुआ है लग रहा है, कहीं यहाँ पर गलती हुआ है। ए वाला लाइन में से ए वाला कराया है ना, तो -3 के यहाँ पर 0 से 4 होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ गलती हुआ है, सॉरी यहाँ गलती हुआ है। अब इसको करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा -3 आ जाएगा, यहाँ पर -3, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 2 -3 0 4, यानी यहाँ हुआ है। देखो छोटा सा गलती किया हम लोग, गलती हो गया। ऑप्शन ए बहुत लोग का जवाब सही रहा है। जिनका ऑप्शन ए आ रहा है उनका सही है। हम लोग यहाँ मिस्टेक कर दिए थे तो अब सही हो गया ना। चलिए, थोड़ा सा गलती हो रहा है, आप लोग सुधारने का प्रयास कीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है, अगला सवाल बनाइएगा। तो अगला सवाल आपको मिलने जा रहा है यहाँ पर। इसका जवाब सारे सवाल प्रीवियस है और यह सवाल आया हुआ एग्जाम में है ना। तो चलिए इसका जवाब दीजिए, फटाफट जुड़ते जाइए, इसका जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर मॉड आ गया, ये कहने का मतलब सारणिक आ गया। सारणिक, सारणिक में क्या होता है? तिरछा तिरछी गुणा होता है। तो माइनस हो गया साइन थीटा, और जब इससे गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा? कॉसेक
थीटा मिलेगा, फिर माइनस थ्योरी से होता है, इसको इसमें कराइएगा तो क्या है गुरुदेव सेक थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। आप लोग पढ़े हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मान 1 होता है तो -1, फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका मान 1 होता है तो 1, यानी सोल्व कीजिएगा तो माइनस में जानते हो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखते हैं जवाब किसका सबसे पहले आया था। बहुत लोग का जवाब आया भी होगा। ए तो नहीं होगा गुरुदेव, ए कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखो ये निकालना है सारणिक, क्योंकि मॉड है ना, ये सारणिक है, सारणिक में आपको क्या करना है तिरछा तिरछी गुणा। तो ये एक आध सवाल इसमें आ गया है तो इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैट्रिक्स हम लोग बना रहे हैं बट ये आ गया है सारणिक, आप चिन्ह देकर पहचान सकते हैं ना। यहाँ तक में नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत हो रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग का जिनका ए आ रहा है उनका एकदम सॉरी, जिनका सी आ रहा है उनका सही है, जिनका सी आ रहा है हेलो सर श्वेता है, अच्छा श्वेता प्रिंस सोनी के श्वेता, अच्छा बाबू एकदम। चलिए आप जुड़ते जाएं सभी लोग। तो इसका जवाब हो गया ना, अब चलते हैं लगाइए सवाल, ये वाला सवाल का जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या होगा, 4 ऑप्शन है, अगर दिख रहा होगा तो इसमें तो हमको नहीं लगता है कि गलती कर पाएंगे आप लोग, सीधा सीधे है जोड़ लग सकते हैं। ये गुरुदेव अगर इसको जोड़ेंगे ना तो हम लोग का 1 आप प्लस में पहिलका से जुड़ाएगा तो ये 1 से ए में जुड़ाएगा तो यहाँ पर इतना बन जाएगा, और 2 और बी जुड़ाएगा तो बन जाएगा 2 प्लस में बी बन जाएगा। ये ऑप्शन बना के भी मार सकते हैं, 3 और सी जोड़ेंगे तो 3 प्लस में सी हो जाएगा, और 4 और डी जोड़िएगा, ये वाला जोड़िएगा तो 4 प्लस में क्या हो जाएगा डी। अब देख लिया जाए 1 प्लस ए और 2 प्लस बी और 3 प्लस सी या 4 प्लस डी, यानी ऑप्शन जो है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी सविता हो या श्वेता हो या यहाँ पर सृष्टि हो, सभी लोग का जवाब सही आ रहा है। यानी जिनका सी आ रहा है उनका सही है, जिनका सी आ रहा है उनका सही है, क्योंकि बहुत लोग हाँ सी बहुत लोग कर रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ तक में हमको नहीं लगता है कि दिक्कत हो रहा होगा, ये सब सिंपल है, आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको सुधारिएगा ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये वाला बताइए, ये सवाल का आंसर तो आप लोग का हालांकि याद होगा क्योंकि बताए थे 512 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 512, बट कैसे बनता है देख लीजिए। कह रहा 3 गुणे 3 कोटि के, यानी जो 3 गुणे 3 कोटि का अवयव लेंगे तो मान लो हम ले रहे हैं, फिर कह रहा है उसमें 0 और 1 रहना चाहिए, यानी जो सदस्य रहेंगे 0 और 1, 0 या 1 हो सकता है, 0 या 1 यहाँ पर, फिर यहाँ पर 0 या 1 यहाँ पर, 0 और 1 यहाँ पर, 0 और 1 यहाँ पर, 0 और 1 यहाँ पर, यानी सदस्यों की संख्या में कि तो 0 रहेगा नहीं तो क्या रहेगा 1 रहेगा। तो हम बताए थे 0 और 1 रहेगा। तो टोटल सदस्य अगर कहा जाएगा तो 9 गो है, बट 9 को टोटल का 9 गो है, 9 को क्या करना है ना आपको, यहाँ पर दो दो को सदस्य आ रहा है ना, तो 2 को सदस्य आ रहा है 9 बार ना करना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे आपको 9 बार करना है, यानी कहने का मतलब 2 के पावर 9 करेंगे, तो 2 के पावर 9 करेंगे ना यहाँ पर, इसको करना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, और यहाँ पर आ जाएगा आपको 2 के पावर 9 512 आता है, 512। इसको हम लोग बनाए थे, याद रखिएगा। ये सवाल में चेंज नहीं करता है, एकदम हूँ बहुत सवाल यही देता है ना, बिहार बोर्ड में देगा तो आप लोग की गलती नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन 512 होगा। और यहाँ पर 2 को 9 बार करना है, टोटल 9 गो आ जाएगा, 3 गुणे 3 है तो 9 गो, इसमें 0 और 1 सदस्य है, यानी अनेक 2 प्रकार के सदस्य है 0 और 1, इसका आंसर हो जाएगा आपका 512। अगला सवाल लगाइएगा, इसको करना है गुणा। अब बताओ इसको करना है गुणा, तो हम लोग क्या करें, ए स्क्वायर में करना है ना, तो हम लोग इसी को 2 बार लिख लेना है, इसी को 2 बार में 1 0, अब यहाँ पर क्या है 0 है, इसके बाद आपका 0 है, इसके बाद आपका 1 है, इसके बाद आपका क्या है 0 है, इसके बाद आपका ए है, इसके बाद बी है, इसके बाद -1 है, यानी इसी को 2 बार करना है। ध्यान दीजिएगा, इसका हमको लगता है ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसको ऑप्शन नहीं दिया ना, तो छोड़िए, इसका बना लेंगे हम लोग इसके बाद में। यहाँ बनाइए ये वाला बताइए, तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, वो बन जाएगा, उसका ऑप्शन नहीं है तो क्या उसको किया जाए। यहाँ पर 1 1 है ना, तो ए आपका तत्समक अवयव है, तो कह रहा है कि ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अगर देखो अस्तित्व कब होता है, जब ए मॉड का मान, अगर ए मॉड का मान शून्य जाएगा ना, शून्य जाएगा तो अस्तित्व नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, तो अगर कोई अंक आ जाएगा तो अस्तित्व है। तो हम लोग निकालते हैं, जब ए मॉड का मान निकालेंगे तो यहाँ तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो इसमें एक में करेंगे तो 1 का माइनस, इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी इसका मान 1 आ जाएगा। तो ए मॉड का मान कहने का मतलब है आ गया 1, जब 0 आता है तो अस्तित्व नहीं है, और जब 1 आ गया कोई अंक आता तो अस्तित्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ए मॉड का मान 0 आ जाएगा तो अस्तित्व नहीं है, बट अंक आ जाएगा तो अस्तित्व है। बहुत लोग का जवाब आया होगा ए होगा। तो कभी भी ए इनवर्स निकालना का अस्तित्व निकालना है तो ए मॉड को चेक कर लीजिए, क्योंकि
अब ए मॉड का मान अगर 0 आ जाएगा तो ऐसे तो नहीं है, यहाँ पर अंक आ गया है इसलिए आपका हो जाएगा। अगला चलते हैं हम लोग, ये वाला सवाल बताइए। ये वो सवाल में आपका सारणिक है, यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है ऐसे करके, तो बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। हमको लगता है कि आप लोग बता देंगे, क्योंकि ऐसा सवाल आप लोग छोड़ेंगे नहीं, धुआं धुआं कर देंगे। तो जल्दी जल्दी जुड़िए आप लोग, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़ते जाएं। चलिए 5 लोग जुड़े हुए हैं। चलिए कौन के है भाई, तो यहाँ पर सविता है, श्वेता है, सृष्टि है, खुशनुमा है, और यहाँ पर हाँ, चलिए सभी लोग जुड़ते जाएं जल्दी जल्दी। इसका आंसर आ गया बहुत लोग, हाँ देखिए सृष्टि का और सविता का जवाब सही आ रहा है, डी आ रहा है। तो देखते हैं हम भी, यहाँ पर तिरछा तिरछी भैया गुणा होगा तो 2 से -x होगा, तो -2 -3 से यहाँ पर -5 से 20 होगा, तो माइनस माइनस आप प्लस कर दो, 5 का 20, अब 20 में से 2 घटी तो 18 आई। जिसका जवाब डी आया होगा उनका एकदम सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही है। अब चलिए अगला सवाल लगाइएगा। अगला सवाल में यहाँ पर है, यानी सबसे पहले फर्स्ट नंबर सवाल ए वाला लगाइए, ए वाला सवाल तब हम लोग लगाएंगे ए वाला सवाल। ये वाला सवाल में कह रहा है कि अवयवों में 3 × 3 क्रम में एकांक अवयव है। तो देखिए एकांक अवयव में यानी कहने का मतलब है तत्समक अवयव इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर विकर्ण बनने वाला विकर्ण बनने वाला खाली 1 होता है, तो है तो 1 1 ऐसे थोड़ा रहता है, कभी नहीं। ये 1 1 बनने वाला विकर्ण यही तत्समक होता है, बाकी बनने वाला 0 होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें तो ऐसे होगा नहीं और इसमें ऐसे कभी होता नहीं है। तो याद रखिएगा 3 × 3 में एकांक अवयव, हम लोग एकांक अवयव का मतलब होता है तत्समक अवयव, यानी उसको विकर्ण बनने वाला जो सदस्य होगा उसका 1, यानी इसका ऑप्शन आ रहा होगा बहुत लोग का। चलिए बहुत लोग का बी आ रहा है, बहुत लोग का सही है, बी होगा क्यों, हाँ बी, जिनका बी आ रहा है उनका एकदम सही है। अब यहाँ पर देखिए ए वाला सवाल को बनाना है, तो ए इनवर्स ए डैश का मान, ए डैश का मतलब परिवर्त करना है। क्या करना है, परिवर्त। जो पंक्ति है उसको ऐसे कर दिया जाए, तो 1 2 ऐसे है ना, तो ऐसे करके देखो कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर इसको जब ऐसे करेंगे तो 4 5 6, यानी ऑप्शन जो मिलेगा ना सी मिलेगा। हमको लगता है कि हाँ देखो जवाब सही आ रहा है आपका, सविता और सृष्टि का जवाब सही है, 2 व्यक्ति का जवाब तो सही आ रहा है, और लोग अभी जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं, बट आप लोग देखते रहिएगा। हाँ तो यहाँ तक में हमको नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत हो रहा है। जब ए डैश कहेगा तो मतलब ए अवयव का परिवर्त करना है। परिवर्त में तो आप लोग समझिए गए होंगे, यानी कोई भी पंक्ति को स्तंभ बना दो है ना, तो स्तंभ को पंक्ति बना दो, उसी को हम लोग परिवर्त बोलते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। इट्स इज, अच्छा निधि भी जुड़ गई। ऑप्शन हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी होगा बाबू। तो चलिए जितने लोग का ऑप्शन सी आ रहा है उतने लोग का सही है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसका निकालिए, एडजॉइंट मतलब निकालना है इसको। तो एडजॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, सखंड निकालना है ना। तो सखंड में आपको परिवर्त करना पड़ेगा ना। एक गुरुजी 3 को परिवर्त करेंगे ना, बट चिन्ह को देखते हुए, चिन्ह में क्या होता है प्लस माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर 3 का ये हो जाएगा 2, बट 2 3 लिए हैं तो 3 प्लस में रहेगा। -5 लेंगे ना तो -5 के क्या हो जाएगा, -5 के -1 हो जाएगा। बट यहाँ पर इसका होता है माइनस, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा प्लस। इसके बाद -1 लेंगे तो माइनस, जब 1 लेंगे तो इसका लेंगे तो ये वाला हो जाएगा -5। और जब यहाँ पर माइनस है ना तो ये -1 लिए हैं तो 1 ये वाला माइनस में होता है, ये वाला हम लोग माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपका 2 आएगा, तो 2 ले लीजिएगा। 2 में अब क्या करना है आपको, 2 में 3 आ जाएगा, क्या जाएगा 3। तो अब बनेगा नया अवयव, नया अवयव बनेगा। इसके बाद नया अवयव में आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा गुरुजी। इसके बाद 1 मिलेगा, 5 मिलेगा, 3 मिलेगा। इसी को जब एडजॉइंट निकालना है, ए डी जे निकालना है, तो परिवर्त कर दीजिए, यानी ऐसे है तो ऐसे कर दीजिए। यानी एडजॉइंट निकालने के लिए जो नया अवयव है उसी को परिवर्त किया जाता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर इसको ऐसे कर दीजिएगा तो 5, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब बहुत लोग का जवाब आया होगा 2 5, 2 5 कहाँ है और 1 3। ऑप्शन गुरुदेव ए हो जाएगा। बहुत लोग का जवाब आ भी गया होगा, हम मानते हैं आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग का जवाब आ भी गया है। चलिए बहुत अच्छा, सृष्टि, सविता, प्रिंस, सोनी से, अच्छा सविता है बाबू, निधि, चलिए सभी लोग का जवाब सही आ रहा है। इसका जवाब जिनका ए आ रहा है उनका सही है, ठीक ना, हाँ ये होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। एडजॉइंट हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया सारणी का नियम। तो सारणी के नियम में तो हम लोग तो बना सकते हैं, यानी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अब ये पढ़ के खत्म किए हैं। ये प्लस होता है, माइनस ये वाला प्लस होता है, खाली देखते रहिएगा। तो अब 3 लेंगे ना, जब 3 लेंगे, अब अगर 3 लेंगे तो हाई वाला खत्म और हाई वाला खत्म, ये वाला से ये वाला हो जाएगा ए का -3 से, ये हो जाएगा -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। फिर माइनस ले लेंगे हम लोग तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4,
इसके बाद ये लेंगे तो 1 से 1 में हो जाएगा तो 1, ये वाला से ये वाला कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 4, इसके बाद हम लोग प्लस में 5। अब बताओ जब 5 लेंगे तो हाई खत्म हो जाएगा, 3 एक कम 3, अब माइनस में इसको लेंगे तो हो जाएगा कितना 1। मेरे से पहले का बना दीजिएगा, हो सकता है कि आप लोग पहले बना दें, बट यहाँ पर देखिएगा हाई हो जाएगा 7, 17 का 21 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 का हो जाएगा 20, अब फिर प्लस हाई 3 में से 2 घटेगा तो 1, 1 से 5 होगा तो 5, यानी टोटल जवाब 46 आएगा, प्लस में आएगा। बहुत लोग का जवाब आ भी गया होगा, हम हाँ देखिए आ गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिनका जवाब अगर 46 है, क्योंकि 21 आप 20 हो जाएगा, 41 आप 5 आपको जोड़िएगा ना तो 46 आपको प्लस में आएगा। देखो कितना एग्जामिनर तेज है कि माइनस में भी दिया है, थोड़ा सा गलती करेंगे तो हम लोग माइनस में भी मार सकते हैं, तो गलती ना करें। जिनका जवाब आ रहा है बी उनका सही है। ये वाला सवाल लगाइए, ये वाला सवाल आप लोग लगाइएगा, तो सवाल का जवाब दीजिएगा एकदम अच्छे से। हमको लगता है कि आप लोग को यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, सवाल को लगा तो चलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए जुड़ते जाइए सभी लोग। अब यहाँ पर देखिए ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, कह रहा है 6a और -5b, तो क्या करना है ना आपको 6 में a में गुणा करना है, तो डायरेक्ट गुणा करो ना, a में करना है 6 से गुणा, तो 6 से करेंगे इसमें ना तो हम लोग जानते हो क्या मिलेगा 18 हो जाएगा, इसके बाद 6 से करेंगे इसमें तो 6 का 36 हो जाएगा, और 6 करेंगे इसमें 6 5 -30 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 6 का 24 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। 5 से बी में करना है तो 5 से बी में इसमें कर दो, डायरेक्ट बनाओ, 5 से 35 है, अब फिर करेंगे तो इसको हो जाएगा 5 से 8 से 8 5 40 है, और 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25 है, अब 5 से करेंगे तो है हो जाएगा 30। अब इसी को हम लोग घटा लेंगे, तो घटा लेंगे वही मान आ जाएगा, ऑप्शन में देख लेंगे हम लोग, तो 18 में से 35 घटेगा ना तो आपको जानते हैं कितना बचेगा, 35 घटेगा तो 12 और 5 12 5 17, यानी माइनस में 17 बचेगा, माइनस में 17 आ जाएगा। फिर आपको आ जाएगा 36 में से 40 तो माइनस में 4 आ जाएगा, ऑप्शन तो आपका सी होगा लग रहा है। अब इसमें से ये घटाइएगा तो इतना माइनस में इतना भी माइनस है ना, है तो माइनस हो जाएगा 55, और यहाँ पर हो जाएगा -6 आ जाएगा, 24 में से अगर 30 घटेगा तो माइनस, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। बहुत लोग का जवाब आ भी गया होगा, हाँ देखिए क्या बात है, सभी लोग का जवाब सही है, बहुत अच्छा है। इसी तरह आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगले सवाल आप लोग लगाइएगा। अगले सवाल यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। देखो मैथ को बार बार बनाने से हम लोग का समय की भी बचत होता है, और साथ ही साथ हम लोग कुछ नया भी सीखते भी हैं। हम लोग हमेशा अपना सेल्फ स्टडी जारी रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अब चलते हैं हम लोग, देखो ऐसा सवाल आएगा तो छोड़ना नहीं है, आप लोग गलती हमको तो नहीं लगता है कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए कैसे है, -1 है, यहाँ पर -1, और इस वाला में जो है ना 1 और -1 है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ये वाला सोचिएगा तो पंक्ति है ऐसे करना है, ये वाला को ऐसे करना है, तो जब ये वाला के ऐसे करेंगे इसमें तो देखिएगा यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर -1 से 1 में करेंगे तो -1 मिलेगा, फिर ये वाला ऐसे समझिए, ये वाला ऐसे है, तो पहला के पंक्ति ये वाला, सॉरी ये वाला के ऐसे कर दिए हम लोग ना, अब यही वाला के इसमें करेंगे हम लोग, तो माइनस माइनस प्लस, और 1 से 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन होगा 1 -1 और 1 आ जाएगा ना, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं किनका किनका जवाब सही आ रहा है। ए होगा सर, नहीं बी होगा, सृष्टि का जवाब सही है, और निधि का भी जवाब सही है, और इनका भी जवाब सही है, सविता का भी जवाब सही है। सर सो जाइए, आदित्य सोनी का जवाब है कि सो जाइए। बताइए अब ये सोने वाला कौन सा समय है, एमडी यासीन, हाँ एमडी यासीन, आपका भी जवाब एकदम परफेक्ट है। तो बहुत लोग ऐसा सवाल में गलती करते हैं, बट हम लोग को नहीं करना है, हम लोग समझना है कि ये वाला को ऐसे करना है, तो ये वाला पंक्ति ये वाला स्तंभ यहाँ लिख देंगे, ये वाला के करेंगे इसमें तो यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अगर थोड़ा सा गलती करेंगे, अगर इसमें ऐड कर देंगे तो माइनस और प्लस 0 आ जाएगा, ये भी ऑप्शन दे देगा, बट ऑप्शन पहला नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी का ज्यादा यहाँ पर ध्यान हो जाता है। तो ए का मान इतना दिया है और यहाँ पर इतना दिया है, तो ए और आई का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ए और आई को क्या करना है गुणा, तो आई से और ए से गुणा करने से ना, ए से आई से गुणा करने से कोई मान में अंतर नहीं पड़ता, हम ट्रिक बताए थे, ए और आई से गुणा होगा तो ए मिलेगा, यानी ए का मान जो होगा ना, ए का मान वही होगा, 1 2 कहाँ है, 1 2 3 4, यानी ए आपको गुणा करना ही नहीं, समय को बचाना है। ये ट्रिक बताए थे कि ए में आई से कितना भी गुणा होगा तो ए मिलेगा, क्या मिलेगा ए। हमको नहीं लगता है कि इसमें गलती कर पाएंगे आप लोग, और इसको बनाने का मतलब मकसद भी नहीं है, क्योंकि ये सब सवाल आपका एकदम सिंपल है,
और ए से आई से गुणा हुआ तो ए होगा, ए से अगर आई में किसी से बी से भी होगा तो बी मिलेगा ना, और आई 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 में गुणा होगा तो आई मिलता है, ये हम बताए थे आप लोग को ना। आप लोग ये भी बताए थे कि जब आई में कितना भी आई से गुणा होगा ना तो एक गुरुदेव हम लोग का आई का क्यों नहीं होगा, खाली आई होगा। अगर इसी में आई से हम लोग अगर मान लो ए से हम लोग ए इनवर्स में गुणा करेंगे ना तो हम लोग का 1 नहीं मिलता है, ए वाला ट्रिक बताए थे कि आई मिलता है, क्या मिलता है, आई। बट गुणा में वो नियम बताए होंगे कि ए बी पे मान लो डैश है तो ए वाला जब निकलता है ना तो बी पर डैश लगता है पहले, तब ए पर डैश होता है। ये सब नियमों थोड़ा सा याद रखिएगा। हमको नहीं लगता है कि यहाँ दिया सर हम रागनी है, अच्छा बाबू रागनी बाबू, चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, आप जुड़ रहे हैं, आप पीछे तरह जुड़ते रहिए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल लगाइएगा। हाँ देखो यार सुबह ही सवाल हुआ है, आज हम लोग जब संडे का सुपर संडे क्लास किए हैं तो उसमें ये सवाल था, इस सवाल का बनाइएगा ना तो कम से कम 2-3 पेज लग जाएगा, तो हो सकता है कोई कोई शॉर्ट में बनाएगा तो 1 पेज में भी हो जाएगा। इसका आंसर आए तो डायरेक्ट, क्योंकि ये बदलता नहीं है, हमेशा 0 मार्क निकलिएगा ना, बिल्कुल। देखो सृष्टि का जवाब ये आ गया, यानी हम लोग को देखो बनाने से मैथ याद है कि सर ये आए तो हम लोग 0 मारेंगे ना, तो इसमें आपको नहीं है कि आप परीक्षा में बना कर मारिएगा, अगर याद है तो जल्दी निकलिए मार के, क्योंकि परीक्षा का आता है कि जल्दी यानी कम समय में बेहतर स्कोर करें, तो याद रखिएगा। एमडी यासीन का भी सही है, तो यहाँ तक में नहीं लगता है किसी को दिक्कत हो रहा होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। मेरे सवाल आ गया यहाँ पर, एक्स का मान क्या होगा, तो ये सब आपको सारणिक है, तिरछा तिरछी गुणा करके निकाल सकते हैं, तो निकालिए मेरे साथ साथ आप लोग भी निकालिए। तो ये गुरु जी ये सारणिक में तिरछा तिरछी गुणा होता है, ए वाला से ए वाला में गुणा होता है, तो इसके बाद बराबर 0 है, तब 4 में x से होगा तो मिलेगा 4x, फिर -3 से होता है 15 से 4 से होगा तो 15 से होगा 60 हो जाएगा, बराबर में 0। जब इधर जाएगा तो हमको लगता है 15 आएगा, आप लोग का भी जवाब आ रहा होगा। और माइनस में था उधर गया तो प्लस में 4 से कटाइएगा ना तो यहाँ पर एक गुरुदेव x का मान ना 15 आएगा, तो हमको लगता है कि सभी लोग का जवाब आना भी चाहिए। 15 माइनस में ना मार कर हम लोग प्लस में मारेंगे कि प्लस में आंसर आएगा। चलिए सुपर सूर्या ऑफिशियल डी ऑप्शन होगा, हमको लगता है कि आप लोग गलती, हाँ देखिए सविता का जवाब सही है और सृष्टि का भी जवाब सही है, एमडी यासीन का भी सही है, बहुत लोग का कमेंट सही आ रहा है, तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत हमको नहीं लगता है कि हो रहा होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगले सवाल बनाइएगा, अगला सवाल आप लोग बनाइए जल्दी जल्दी, इसको बताइए। इसमें तो आप लोग एकदम सिंपल है, ऑप्शन देख कर मार सकते हैं कि 1 में 0 में जोड़ेंगे तो गुरुदेव वही बनेगा, आपका 1 बनेगा, 0 में 0 1 जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 0 तो ये 1 बन जाएगा, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, यानी बनने वाला सदस्यों की संख्या 1 1 होगा, यानी बेहतर है कि आप लोग किए होंगे डी। देखो सृष्टि का जवाब सबसे पहले आया है और इसके बाद सविता का भी आ गया, और इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं कि किसका जवाब आया, एमडी यासीन का भी आ रहा है, यानी अच्छा स्टूडेंट लड़का में एक कहीं जुड़े हुए हैं, बहुत लोग नहीं जुड़े हुए हैं ना अभी, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बोलिए कि जुड़ते जाओ, थोड़ा सा जुड़ने में सभी लोग जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है, पढ़ने में मिलजुल कर पढ़ाई करने में अच्छा होता है, ठीक ना। और बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ सीखिएगा, बूंदे बूंदे तालाब भरती है, एक दिन में कोई पढ़कर महान नहीं होता है और कोई सिकंदर नहीं बन पाता है, यानी उसको बार बार संघर्ष करना पड़ता है, ये जिंदगी का हम लोग सफर है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगला है, अगले सवाल देखिए क्या कहने जा रहा है। अगला सवाल है कि a बराबर इतना दिया हो, b बराबर इतना दिया है, तो a स्क्वायर बराबर b और अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो भाई इसमें तो टाइम लगेगा, a स्क्वायर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर में b करना है ना, तो a स्क्वायर में क्या करना है, अल्फा दिया है, फिर 0 दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है, इसी को 2 बार गुणा करना है, तो अल्फा फिर 0 फिर 1 1 कर देंगे, फिर बराबर में हम लोग का लाना है b, तो b का मान तो हम लोग का ऑलरेडी 1 है, 0 है, 5 है, 1 है। अब यहाँ पर पहला के पंक्ति है, दूसरा का स्तंभ, तो अल्फा अल्फा से होगा तो ये गुरुदेव अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 0 से 1 से होगा तो हम लोग क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देखो अब एक काम करो ना, जब यहाँ से मिल गया ना तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव न है तो ऑब्जेक्टिव में आपको ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, इसको सोल्व नहीं करना है, पहलका ये वाला पहिलका से तुलना कर दो, तो पहिलका अल्फा स्क्वायर में प्लस में 1 बराबर में क्या मिला है, 1। अब यहाँ पर बताओ अल्फा स्क्वायर 1 इधर आएगा तो घटेगा तो 0, यानी अल्फा अगर यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 0, अल्फा का मान जो आएगा ना वो 0 आएगा, क्या आएगा 0, अल्फा का अस्तित्व में मान नहीं होगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी ना, ऑप्शन डी ना होगा। हाँ क्या गलती क्या कर रहे हैं हम लोग,
15 ऑप्शन, हाँ डी होगा। चलिए बहुत लोग का जवाब आने लगा। ये थोड़े होगा, बना के देख लीजिएगा क्योंकि बनाए हैं। अब पहला आ ही गया तो इसको तुलना 1 से करके हम जल्दी कर दें, 1 में से 1 घट गया। हाँ सर बिल्कुल जवाब सही आ रहा है, देखो तो सही है। हमको नहीं लगता है गलती होगा आप लोग से। चलो अगला सवाल बनाओ, ए वाला सवाल निकालो तुम लोग। ए वाला के सवाल का जवाब हमको नहीं लगता है कि छोड़ देगा तुम लोग। इसका पहला के पंक्ति सारणी में पहला के पंक्ति प्लस माइनस प्लस। एक बात मेरे से पहले कौन करता है देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मिलजुल करेंगे, यानी यहाँ पर एक गुरुदेव 1 लेंगे, 1 लेंगे तो ये खत्म ये खत्म, 6 दूना 12, 6 दूना 12 माइनस, इसे करेंगे तो 20 हो जाएगा 20, फिर लेंगे माइनस में 1 तो यहाँ से आ जाएगा 1। अब यहाँ 1 लेंगे तो ये खत्म, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर माइनस में चढ़ते हैं कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर फिर प्लस लेंगे हम लोग 2, 2 लेंगे ना तो एक खत्म हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ खत्म हो गया, 5 दूना 10 हो जाएगा 10। अब फिर यहाँ पर इसे करेंगे ना तो 3 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6 जाएगा। अब यहाँ पर आराम से बनाइएगा तो आ जाएगा, 12 में से घटेगा तो -8 आ जाएगा, फिर -1, अब फिर इसमें करिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये पूरा को 0 कर देगा, फिर प्लस 10 में से कटेगा 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कट के सारा ना वैल्यू 0 आ जाएगा। हमको लगता है कि बहुत क्या बात है, हमसे भी पहले बना दें आप लोग। चलो सृष्टि का जवाब सी है, सविता का भी जवाब सी है, बहुत अच्छा मायने रखता है, आप लोग बहुत अच्छे बनाते हैं आप लोग जल्दी में। तो हमको लगता है कि ये भी सवाल आप लोग बना देंगे गए, जल्दी बनाइए क्योंकि ये सवाल का जवाब आप लोग का ओठ पर होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -25 बराबर 0। जब एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो 25 और एक्स स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस के साथ रूट में 25, यानी एक गुरुजी प्लस माइनस में क्या आ जाएगा 5। हमको लगता है कि जवाब सबका आ रहा होगा, बिल्कुल 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 मक्खन कर दें आप लोग। इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, क्या बात है, सभी लोग का कमेंट एकदम भर भर के आ रहा है, सही आप लोग कमेंट कर रहे हैं। यासीन कहाँ गया बाबू, अच्छा यासीन का भी आ गया, आदित्य का भी आ गया ब्याह। अच्छा आदित्य बाबू आप 10 क्लास में पढ़ते हैं और आईएससी का मैथ भी देख रहे हैं, क्या बात है, यहीं आपका जुनून जज्बा बने रहे, बट ज्यादा फोकस कीजिए थोड़ा सा अपना पर, क्योंकि ये 12 क्लास के है, आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक ना बाबू। चलिए आपको हो सकता है मन नहीं लग रहा होगा, गुरुजी के बात सुन रहे होंगे, यानी आप सोचते हैं कि मेरा लाइव जैसे हो रहा था उसा ही लाइव उनका 12 वाला का देख लें। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सारणिक दे दिया है तो सारणिक में चिन्ह हम लोग ए वाला कर देंगे, पहले आप यू कटा देंगे चिन्ह, इसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, फिर माइनस ये वाला से आपको करेंगे ना तो ये फार्मूला आ जाएगा, जानते हो कौन फार्मूला आ जाएगा, ये वाला फार्मूला में है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर अंदर जाएगा तो माइनस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा तो इसका मान 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। बना के देख लीजिएगा, बिल्कुल क्या बात है, सविता और सृष्टि तो एकदम धमाल मचाइए, सब लोग का जवाब सही आ रहा है, जिनका आ रहा है उनका एकदम सही है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा, थोड़ा सा हम टाइम लेंगे क्योंकि हैंग कर दिया है, थोड़ा सा हैंग कर रहा है अभी। तो अगले सवाल अब हम बता रहे हैं, आप लोग से कुछ सवाल हम पूछेंगे, आप लोग बताइएगा। यहाँ तक ये एमडी यासीन बिल्कुल जवाब आपका सही है, और निधि का भी जवाब सही है, बहुत लोग का जवाब सही आ रहा है। तो लमसम हमको लगता है कि 8 बच्चे जुड़े हुए हैं और लाइक की संख्या कम है, तो एक बार लाइक ठोक दीजिए सभी लोग, हाँ लाइक कर दीजिए एक बार, 7 लोग जुड़ गए हैं, लाइक कर दीजिए जल्दी फटाफट, इसके बाद सवाल तुरंत खुलने जा रहा है, हाँ तुरंत खुलने जा रहा है। तो एक हम सवाल पूछ रहे हैं आप लोग से, ए में और आई से गुणा होगा तो क्या मिलेगा, अगर आप सुन रहे होंगे तो बता पाएंगे, कमेंट कीजिएगा, ए और आई में गुणा होगा तो क्या मिलेगा। हम देखते हैं कितने लोग का जवाब आ रहा है। अच्छा सविता का जवाब 0 होगा, बिल्कुल सही बाबू। तो हम एक सवाल किए हैं आप लोग से, हाँ देखते हैं जवाब आ भी रहा हो आएगा तो देखते हैं किसका पहले आ रहा है। मोबाइल नहीं है किसी के पास, अच्छा मोबाइल किसी के पास नहीं है, हाँ हाँ ऐसा बात है, अच्छा बाद में देख लेगा। अब यहाँ पर हाँ ये होगा, बिल्कुल सविता का जवाब सही है और निधि का भी जवाब सही है, और हाँ बिल्कुल ए और आई में गुणा हुआ तो ए होता है, यहाँ तक में सब लोग कंफर्म है। चलिए यहाँ तक हम लोग सवाल लगा लिए थे, अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में इसका बताइए, हमको नहीं लगता है कि सवाल को आप लोग गलती कर पाएंगे, क्योंकि परिवर्त में क्या होता है, एक आप डैश लग गए तो परिवर्त करना है, पंक्ति को स्तंभ बनाना है, तो जो भी सूतल होगा ना तो उसको खड़ा कर दो, ये वाला के कहाँ बनेगा, देख ला खड़ा में कहाँ बन रहा है, एक गुरुजी ए वाला के बन रहा है यहाँ पर और ए वाला के बन रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन हमको लगता है कि सभी लोग का जवाब आएगा बी होगा, हाँ क्या होगा बी होगा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग जिनका लोग बी आ रहा है उनका एकदम सही है, जितने लोग का बी आ रहा है ना एकदम सही मार रहे हैं, तो याद रखिएगा जिसका जिसका बी आया है उसका एकदम सही है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर।
तो बताइए अगला सवाल आप लोग का नीचे में दिख रहा होगा, तो बताइएगा ये सवाल आपका है। अगला सवाल में यही है, यानी आपका है 5 में, यहाँ पर ये सवाल है आपका, ये लगाइएगा 5 से गुणा करना है, क्योंकि जब अंदर में एंट्री मारेगा ना तो 50 25 हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा, और 7 5 35 हो जाएगा, और 8 5 कितना हो जाएगा 40। तो हमको उम्मीद है कि 30 और 40 जहाँ है वहां पर देख लीजिए, 30 और 40 तो हईवे किया है, अब 25 और 35 ऑप्शन बी होगा। यानी बहुत लोग का जवाब आ भी गया होगा। एमडी यासीन का भी आया है, सृष्टि का सबसे पहले आया है, इसके बाद रागनी का भी आया है। हाँ, रागनी बाबू का भी जवाब सही है। तो आप लोग एकदम दिल बना के एकदम कमेंट कीजिए कि नहीं हम लोग का समझ में आ रहा है गुरुदेव, दिल से एकदम लाइक कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में आप लोग इसी तरह आप लोग कमेंट एकदम अच्छा अच्छा करते रहिए एकदम सही से। अब बताओ इसमें गुणा करना है ना, तो इसका गुणा बताओ, इसमें भी गुणा करना है। तो पहला के पंक्ति दूसरा का स्तंभ, तो 13 से 2 से करेंगे तो 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26। आप 15 से करेंगे जीरो में तो जीरो हो जाएगा, 26 वाला आएगा। यानी ऑप्शन हमको लगता है सी बनेगा डायरेक्ट, क्योंकि पहला ही से पकड़ा गया, तो इसमें दिमाग लगाना ही नहीं था। तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं, तो आप लोग हाँ देखो सी होगा, क्योंकि यहाँ पर 13 से 2 से करेंगे तो 13 दूनी 26, आप 15 से जीरो में करेंगे तो जीरो बन जाएगा, तो 26 और जीरो जोड़ेंगे तो 26 आएगा। तो पहला ऑप्शन में यहीं पर दे रहा है, बाकी आप है नहीं, इसलिए इसको बनाने की जरूरत नहीं है ना। समझ रहे होंगे मेरी बातों को, अगर आप समझ रहे होंगे तो आगे हम बढ़ रहे हैं, यस बोल दीजिए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लेकर चलिए, इसमें तो एकदम सिंपल है, आप लोग बना लेंगे, क्योंकि ये सारणिक है। सारणिक में गुरुजी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सारणिक में तिरछा तिरछी गुणा होता है, तो 10 से 7 में गुणा होगा, फिर माइनस रूल से होता है। 35 से इसमें होगा, तो यहाँ पर होगा 35 गुणे 2 हो जाएगा, यानी इसका मान हमको लगता है कि 0 आएगा, यानी 7 दहा में 70 है, इसके बाद माइनस में 35 दूनी 70, यानी यहाँ पर 70 में से 70 घटेगा। हालांकि आप लोग का जवाब आ भी गया होगा, यानी ये गुरुदेव ऑप्शन बी हो जाएगा। जिनका जिनका ऑप्शन बी आ रहा है उनका उनका सही है, क्योंकि यहाँ पर जवाब बी होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लगाइएगा, अगला सवाल इसका जवाब दीजिए फटाफट, क्योंकि बहुत सुपर सवाल है, हमको नहीं लगता है कि इसमें गलती कर पाएंगे। ये सारे सवाल आपका प्रीवियस से आया हुआ सवाल है, इसका बता दीजिए क्या होगा। ये गुरुदेव ए डैश लग गया तो परिवार थे, तो ऐसे है तो ऐसे कभी मिले 1 2 मिल गया, और जब ए वाला है तो ऐसे मिलेगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी ए मिलेगा। बाकी अदर आपको नहीं लगता है कि हो सकता है, ऑप्शन बी होगा। हाँ, निधि ए रहा है, अच्छा हाँ अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ए रहा, इसका जवाब जिनका बी है ना उनका सही है। हाँ बी होगा बाबू एकदम, सृष्टि सविता निधि श्वेता जवाब सही दे रहे हैं आप लोग, खुशनुमा और ये एमडी यासीन आपका भी जवाब सही है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लगाइएगा, अगला सवाल में ए वाला सवाल का जवाब दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है सवाल ए का स्क्वायर करना है, यानी इसी को 2 बार करना है। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग जल्दी करेंगे, कैसे देखिएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी समझो ना कि ऐसे कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर गुणा है ये वाला में, हम यहाँ कर देना डायरेक्ट। तो ये वाला आपको पहला में पंक्ति को लेके करेंगे, ये वाला स्तंभ से करेंगे ना इसे, तो यहाँ पर जानते हो क्या आ जाएगा, यानी 1 से 1 1, अब फिर 1 से 1 1, 1 से 1 1 3 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब 3 3 3 3 3 3 3 3 3 आ जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए, 3 निकाल दीजिए बाहर, तो फिर 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब एक काम कीजिए, 3 रखिए, आइए ए का मान था तो ए रख दीजिए, यानी 3 ए हो जाएगा। इसका जवाब सी हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जिसका जिसका सी आया है उसका सही है। तो हाँ समझ गए हैं कि नहीं आप लोग बताइएगा। कॉमन ले लिए, 3 सब में से 3 बाहर निकाल दिए, और यहाँ पर 1 बच गया, ये पूरा ए का मान था तो ए लिख दिए, 3 ए हो गया। एमडी यासीन आपका भी जवाब सही है, बहुत लोग का जवाब सही आ रहा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लगाइएगा। हाँ, जब ऐसा सवाल रहेगा ना, ये सवाल समझिएगा, जब ए माइनस अगर बी रहेगा, ए डैश रहेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं विषम। क्या बोलते हैं, विषम अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम अवयव बोलते हैं। अगर इसके बाद ऐसे रहेगा, ए प्लस में ए डैश रहेगा ना, इसको बोलते हैं, जानते हो क्या, सम, यानी सममित, यानी सममित अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सममित अवयव। तो इसके तौर पर आप क्या मार सकते हैं, जब माइनस रही तो विषम, और प्लस रही तो सममित। तो प्लस बा ए और प्लस में ए डैश बा, तो एकरा के सममित कहल जाला, प्लस में सममित। प्लस में क्या मतलब जी, सममित, एक जवाब हो जाए ए, यानी प्लस में सममित, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जब इस तरह का सवाल आएगा ना, तो प्लस वाला में सममित, अब विषम वाला में माइनस, याद रखिएगा। ये सब सवाल आपका आया हुआ है। अगला सवाल आपको बन रहा है यहाँ पर, इसका मान निकालना है।
तो 2 से गुणा कराइएगा तो जानते हो क्या हो जाएगा, 6, 8, 10, यहाँ पर 2x हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस में है 1 y 0 1 है। इसके बाद बराबर में क्या है, तो बराबर में गुरुदेव 7 है, 0 है, 10 है, 5 है। तो पहले ऐड कर लीजिए। अब ये वाला से ये वाला ऐड करेंगे तो 6 और 1 जोड़े, पहिलका से जोड़ेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। 8 से y में जोड़ेंगे तो 8 प्लस में y हो जाएगा, क्योंकि ये अंक है, ये वाला ABCD तो जुड़ाएगा नहीं। 10 और जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब फिर इससे जोड़ेंगे इसमें तो यही मिलेगा 2x प्लस में 1 मिलेगा। अब निकाल लीजिए, इसका तुलना कीजिए 7, 0, 10, 5 से। तो हम लोग को निकालना है x और y का मान। तो x यहाँ पर x वाला तुलना कीजिए ये वाला से, ये वाला अंतिम वाला, तो 2x से आप प्लस में 1 बराबर में 5। जब 2x करेंगे तो उधर 5 में से 1 घटेगा 4, कटाइएगा तो आपका 2, यानी x का मान आपका मिलेगा 2। क्या मिलेगा, 2। अब y वाला तुलना कीजिए तो y वाला इससे है, तो y 8 प्लस में y है बराबर में 0, तो y का मान मिल जाएगा -8। अब देख लीजिए 2 और -8 कहाँ है, x का मान 2 और y का मान, ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बहुत लोग का जवाब आया भी है, मेरे से पहले जवाब आप लोग दिए हैं, बहुत लोग का जवाब सही आ रहा है। तो बता दीजिए आज का जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आवाज में आप लोग को वीडियो क्वालिटी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत लोग जुड़े हुए हैं, हमको नहीं लगता कि यहाँ तक में किसी को दिक्कत हो रहा होगा। तो फटाफट आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं, नहीं गुरुदेव एकदम दिक्कत नहीं हो रहा है। तो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लगाइएगा, यहाँ पर ये सवाल है, मक्खन की तरह है मेरी लॉलीपॉप, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यानी 2a प्लस b प्लस x बराबर 0 है, जहाँ a का मान, b का मान और x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो सबसे पहले एक काम करो बाबू लोग, 2 यानी a में 2 से गुणा करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जल्दी बना रहे हैं, 2 से a में गुणा ना, तो 2 से a में गुणा करेंगे तो इसमें 2 से गुणा करो, यानी 2 से हम लोग का गुणा करना है इसमें, तो यह होगा -2। फिर यहाँ पर 2 बन जाएगा ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस में b है, तो प्लस में b का मान हम लोग का यहाँ पर मिला हुआ है 3 -2, फिर 1 यहाँ पर 5 मिला है ना। इसके बाद प्लस में आपका x भी है, x का मान नहीं रखना है, इसके बाद 0 है। तो अब यहाँ पर एक काम कर लिया जाए, इसको ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा ना। तो ये -2 3 जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, 1 हो जाएगा। 4 और यहाँ 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। 6 और 1 यहाँ पर 7 हो जाएगा। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी को उधर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस x बराबर 0। अब खाली x निकालना है तो हाई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x बराबर टोटल माइनस में मिलेगा, यानी वो माइनस में हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ माइनस लगेगा। तो 1 2 7 और 13 हो जाएगा। और माइनस अंदर कीजिएगा तो सब में माइनस हो जाएगा, -1 -2 -7 -13। अब देख लीजिए कहाँ है, बहुत बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग, जिनका सी आ रहा है उनका एकदम सही है। सभी लोग का आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, अच्छा थैंक यू सो मच मेरे लॉलीपॉप। आप इसी तरह आप भी अपना सपोर्ट कीजिए और ये चैनल बहुत ग्रोथ करेगा, और आप लोग चाह जाएंगे तो ये चैनल लाख या मिलियन में चला जाएगा। तो हम आप पढ़ाने का जिम्मेवारी लेते हैं कि रोज पढ़ाएंगे, आप लोग इसी तरह जुड़ते जाइए। रोमियो भाई ऑप्शन सी होगा, हाँ बिल्कुल जवाब ऑप्शन सी होगा। जितने लोग का जवाब सी आ रहा है उतने लोग का सही है। प्रिंस, अच्छा हाँ सविता का भी जवाब सही है, सविता का भी जवाब सही है, सभी लोग का जवाब आ गया। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लगाइएगा। अगला सवाल बताइए, यहाँ पर इसका जवाब दीजिए फटाफट आप लोग। यहाँ पर x और y का मान निकालना है, तो x इससे तुलना करेगा तो हो जाएगा आपका कितना, यानी x बराबर में 2x -1, और y इससे तुलना करेगा तो y बराबर तो हम लोग का 9 मिल जाएगा, ये तो कंफर्म मिल गया। बट यहाँ पर ये वाला 2x है ना, तो -1 किधर कीजिए तो ये 1 बन जाएगा, x को उधर कीजिएगा तो 2x में से 1 घटेगा x, यानी x का मान 1 आएगा, y का मान 9, x का मान 1 और y का मान 9। आप बना लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी आएगा, यानी सविता का जवाब सबसे फास्ट आया है, बी होगा गुरुदेव। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट सभी लोग। हाँ सृष्टि का भी जवाब आ गया, और बहुत लोग का कमेंट कर रहे होंगे, थोड़ा सा देर लगेगा बट आ जाएगा सबका। एमडी यासीन का भी सही हो गया, यानी आप बेहतर करेंगे बाबू, इसी तरह आप जुड़ते रहिए। अच्छा निधि बाबू का भी जवाब सही है, ऑप्शन बी होगा। तो चलते हैं, आप लोग थोड़ा दिल का फिगर बनाकर विदा कीजिए कि समझ में गुरुदेव आ रहा है। आप इसी तरह पढ़ाते रहिए, पढ़ाई एकदम समझ में आ रहा है क्योंकि एकदम सिंपल है। तो याद रखिएगा, ऐसा सवाल है तो छूटना नहीं चाहिए। अब चलते हैं हम लोग
अगले सवाल की ओर। बहुत सवाल अब कम रह गया है, आप खाली देखते चलिए। अब यहाँ पर गुणा करना है ना गुरुदेव, तो गुणा में क्या होता है, पहला का स्तंभ ऐसे करना है, ए वाला में ना पंक्ति और ये स्तंभ करना है, पहला के पंक्ति दूसरा का स्तंभ। तो 2 से 2 में होगा तो 4 मिलेगा, 3 से 5 में होगा तो 15 मिलेगा। अब यहाँ पर इसी से करना है, इसी से इसमें हो गया, अब इसी से इसमें करना। तो जब नीचे कर रहे हैं इसमें ना, तो यहाँ लिखाएगा, तो 5 से हो जाएगा 10, और फिर 7 5 हो जाएगा 35। एक गुरुदेव यानी मिलेगा क्या, तो 19 मिलेगा, और क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 45 मिलेगा। अब देख लीजिए 19 और 45 कहाँ है, बट ऐसे रहना चाहिए, ऐसे वाला नहीं होगा। ऑप्शन हमको लगता है कि सब लोग दिए होंगे, डी होगा। हाँ, सृष्टि का जवाब सबसे पहले, इसके बाद सभी लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग आ गया। सविता का भी जवाब आ गया, रागनी का भी जवाब सही है, यानी जवाब सही है। देखो हम थोड़ा सा गलती कर पाएंगे तो हम लोग ये भी ऑप्शन में है, हम लोग गलती ना करेंगे, यानी नीचे इसे बनेगा, क्योंकि हम लोग पंक्ति वाला में ना ऐसे ले रहे हैं ना, तो ये वाला बन रहा है। अब चलते हैं हम लोग ए वाला सवाल क्यों लगाते हैं। ए वाला तुलना करेगा पहिलका से, इसका मान है 2a-7 बराबर में ए है। तो जब ए वाला इधर आएगा तो 2 ए में से ए घटेगा तो ए बचेगा, हाई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी ए का मान 7 आएगा। इसके बाद ए वाला इसका हो जाएगा, तो ये 1 बराबर हम लोग करेंगे तो b-1 है, इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, यानी b का मान हम लोग का 2 मिलेगा। देख लीजिए, तो a का मान 7 और b का मान 2, a का मान 7 और b का मान 2, पहले a है तब b है ना, तो a का मान 7 और b का मान 2, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ध्यान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, सभी लोग का एकदम कमेंट सही आ रहा है। अब यहाँ पर इसका जवाब दीजिए फटाक से, जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिएगा तो 3 से गुणा कराएंगे गुरुदेव, यानी 17 का 21 माइनस आपका 6, फिर 38 का 24, यहाँ पर 0। अब देख लीजिए कहाँ 21 24, 21 24 माइनस 6, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसका जवाब बहुत लोग निकाल भी लिए होंगे, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी न होगा, किसी किसी का, अच्छा ऑप्शन सी होगा, हाँ सृष्टि का जवाब सही आ गया, सी होगा। रोमियो भाई इनका भी जवाब सही है। चलते हैं, बी नहीं होगा बाबू, बी तो नहीं हो सकता है, जिनका सी होगा उन्हीं का सही है। हाँ हाँ सी, बहुत लोग आ गया जवाब। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर इसका मान निकालना है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए समझ जाइए ना कि तिरछा तिरछी करने वाला है, यहाँ पर मान निकालने में तिरछा तिरछी। तो cos x में cos x से होगा तो जानते हो क्या होगा, cos स्क्वायर x, फिर माइनस थ्योरी से इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और sin x में होगा तो जानते हो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा। बताओ, ये आ गया फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी आप 1 मार के निकलिएगा तो सही है, अगर आप ए मारते हैं तो गलती हो जाएगा। जिनका आपका, हाँ बिल्कुल, यानी हाँ 1 होगा, इसका जवाब 1 होगा, जिनका जिनका 1 आ रहा है उनका एकदम सही है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लाइएगा, अगला सवाल आपको यहाँ पर आ रहा है, इस सवाल का आंसर दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए। नेट प्रॉब्लम हो रहा है सर, अच्छा एमडी यासीन, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट से आ रहा है, लेट से भी आने दीजिए कमेंट, हम देख लेंगे, आपको बातों को हम समझ रहे हैं, भावनाओं को। प्रिंस सोनी बिल्कुल सही, यानी यहाँ पर इनका जवाब सही है, सविता सवेता, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं इसमें, यानी a प्लस बी करना है ना, तो जोड़िए, तो पहिल का 9 और 11 तो हो जाएगा आपका कितना, 20। तो 20 ऑप्शन में देखो, ये पहले के हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहले में 20, अब बाकी कहीं 20 भी नहीं किया है। 10 10 20, 11 9 20, 12 8 20, 13 7 20, 14 26, क्या बात है, लॉलीपॉप सवाल है एकदम। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऐसा सवाल देखिए छूटेगा नहीं, आप लोग धुआं धुआं कर देंगे। अब चलिए यहाँ पर इसका सौखंड निकालना है, तो सौखंड में एगो ट्रिक बता दे रहे हैं, एक ट्रिक बता दे रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा सौखंड निकालना होगा जल्दी। तो क्या करना है, यानी ए वाला में ऐसे करना है और ए वाला में ऐसे करना है, इसकी जगह पर रखना है, बट यहाँ प्लस लिखना है, यहाँ माइनस लिखना है, बस। यहाँ पर देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पर सौखंड में ए बराबर क्या आएगा, तो एक का उल्टा ए वाला आएगा, तो यहाँ एक रखाएगा, यहाँ पर एक हो गया, जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर भी एक आ जाएगा, इसका हो गया। जब ए लेंगे तो यहाँ पर 2 रखाएगा, और यहाँ पर भी इस पर 2, यहाँ पर 2 रखाएगा, बट ए वाला में माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। इसका ट्रिक यही है कि ये दोनों में माइनस लग जाएगा और ये दोनों में प्लस। तो देखो कहाँ है, माइनस 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 माइनस, और यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका यही है जल्दी में निकालने का सौखंड के तिरछा, यानी कहने का मतलब एक की जगह ए वाला यहाँ रखाएगा और ए वाला यहाँ रखाएगा, बट एक रखा गया, और ए वाला यहाँ और ए वाला यहाँ, बट यहाँ माइनस लग जाता है, यहाँ पर माइनस। यही ट्रिक है, आपको ध्यान दीजिएगा, ये सब आएगा तो छूटना नहीं चाहिए ना।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जिनका ए है उनका सही है। अब चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। अब लास्ट यही सवाल है। ये सवाल आप लोगों का दिख रहा है कि नहीं बताइएगा। हमको नहीं लगता है कि दिख रहा होगा, बट हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, दिखेगा जरूर। चलिए अब दिख रहा होगा ना। यही लास्ट आज का सवाल है। लास्ट के सवाल, आज का लास्ट सवाल यही है। बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पर इसका आंसर दीजिएगा। ए और बी को क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करा दीजिए। यानी पहला के पंक्ति लीजिए और दूसरा का स्तंभ लीजिए। तो एक में एक से कराइएगा तो एक आएगा, आप प्लस इसको कराइएगा तो 0 आ जाएगा। तो एक ही मिलेगा यहाँ पर एक। फिर इसी को इसमें कराइएगा तो यहाँ से 0 और यहाँ से 0, यानी यहाँ पर 0 मिलेगा। फिर इसको इसमें कराइएगा तो 0 और इसको 0, यानी 0 मिलेगा। और यहाँ पर इसको इसमें कराइएगा तो 0 और 1, यानी यहाँ 1 मिलेगा। यानी इसका जवाब हमको लगता है कि ऑप्शन सी बनेगा। आप लोग का जवाब आ रहा होगा। आप लोग का जवाब आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग का जवाब सही आ रहा है। हमको नहीं लगता है कि यहाँ तक में किसी को गलती भी हुआ होगा, सब लोग का सही होगा। तो बताइए, टोटल सवाल हम लोग लगभग बता दे रहे हैं कितना कर लिए हैं। यानी हम लोग टोटल सवाल ना आज 34 35 टोटल सवाल हम लोग आज किए हैं 40 गो। 35 गो था, कोनो कोनो में डबल था, ट्रिपल था। तो 40 सवाल किए हैं। और 40 में 40 कितने लोग सही किए हैं, थोड़ा कमेंट में दिखाइए तो थोड़ा हम देख लें। हमको लगता है कि बहुत लोग 40 में 40 किए हैं। 40 में 40 बहुत लोग किए होंगे। तो 40 सवाल हम लेकर आए थे। कल आगे हम लोग पार्ट 2 लेकर आएंगे, और पार्ट 2 बहुत शानदार होने जा रहा है, जिसमें आपका वही क्लास 7 से 8 चलेगा प्रतिदिन। तो 7 से 8 आपको पढ़ा दिया जाएगा पूरा मैट्रिक्स। इसके बाद आपको किया जाएगा आपको सारणिक। तो आज का क्लास, हाँ 40 में 40 सृष्टि का सही है। सिंपल सिंपल सवाल था, क्योंकि हम लोग सारे मैट्रिक्स का खत्म कर दिए हैं। बहुत लोग का जवाब सही आएगा कोई। हाँ चलिए अब हम लोग चलते हैं। हाँ 38 सही है एमडी यासीन का, कोई बात नहीं बाबू, एकदम 38 मक्खन की तरह 38 कर दें, कम नहीं है। और अगली बार से होगा तो हम लोग बेहतर से बेहतर करने जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।